17 नाट में जितने भी काम थे आपने किए, आपके जो मैडम हैं उन्होंने बखूबी काम किया, फिर भी आपके विपक्ष में कुछ लोग खड़े हैं और बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सोने का ईंट भी लगा दीजिएगा तो खड़ा होना लोगों का अधिकार है। संविधान ने सबको अधिकार दिया है ना, कानून में अधिकार सबों को है। अवाम क्या चाहते हैं और हम लोगों का क्या कहना है? हम लोग तो साफ साफ बोलते हैं कि आप जितने उम्मीदवार हैं उनका चेहरा देखिए, काम पर परखिए, इसमें से कौन काम करने वाला है और किसने काम किया है, कौन आपको काम का लगता है, आगे आपको क्या लगता है कि किसके हाथ में फुलवारी शरीफ का डेवलपमेंट सही ढंग से होगा, कौन सा हाथ वैसा है जो गलत नहीं है, जो फुलवारी को गलत दिशा में नहीं ले जाएगा। जनता परख के एक फैसला ले कि हाँ, ये हाथ, ये चेहरा हमको पसंद है। जो चेहरा आवाम को पसंद है उसका स्वागत हम करेंगे, जिनको आवाम चाहे उनको चुन सकती है, उनका अधिकार है। तो हम तो यही कहेंगे ना, हम तो अपील करेंगे कि आप अगर मौका देंगे तो फिर हम आगे भी इससे ज़्यादा काम करेंगे। इनके विरोध करने से क्या लगता है कि इस बार आपको कुछ दिक्कत परेशानियां, कुछ ज़्यादा मेंटली कुछ परेशानियां तो नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस बार वो कुछ ज़्यादा परेशान है। नेपोलियन ने कहा था, जब किसी का विरोध ज़्यादा लोग करने लगे, विरोधी, तो समझ जाओ आवाम में बहुत मकबूल और बड़ा शक्तिशाली बन के उभरने वाला है वो आदमी। शक्तिशाली यानी जितने पावर में थे उससे कहीं ज़्यादा पावर में अब दिखे, कहीं ज़्यादा। वो तो इनडायरेक्ट में पावर था, अब तो जनता डायरेक्ट पावर देगी तो उसका तो कुछ लोग बोलते हैं कि आपसे अब चल नहीं होता। वो जो पावर था पहले, जो आज से 10 साल 15 साल पहले, नीतीश जो है जवान है, या वो जो है लालू प्रसाद वो जवान है, उनका बेटा तो कितना कमसिन है। जो काम कर सकेगा उसी के हाथ में काम दिया जाएगा। जो काम कर रखेगा सलाहियत, तो जनता जिसको समझेगी कि ये काम करने के लायक हैं और इनसे उम्मीद है, ये पढ़े लिखे भी हैं, बात बोला जाता है, और सीनियर भी हैं, तो इनको न ज़्यादा जानकारी होगी। जो आजकल के नए नए लोग, कोई चाय बेच रहे हैं, कोई बिस्कुट बेच रहे हैं, कोई ठेला चला रहे हैं, जिन्हें आप लोग को बता रहे हैं, तो वो लोग क्या जानेंगे कि पॉलिटिक्स क्या है। लेकिन फिर भी खड़े हो रहे हैं, उनकी खुशी है, खड़े हो। लेकिन जनता को यह होना चाहिए परख कि किसको वोट दिया जाए, किसको वोट नहीं दिया जाए, ये जनता पर है। अनुभव चाहिए, अनुभव विहीन हाथ में चाहे आप अपने घर को दे दीजिए, चाहे समाज को दे दीजिए, उसका क्या हशर होगा आप समझ सकते हैं। 20 सालों से वार्ड पार्षद है, अनुभव तो है। देखिए, संविधान के तौर पर कोई बाइंडिंग नहीं है ना, भारत के संविधान में एजुकेशन तो तय नहीं है, लेकिन इस समाज में इस पर तो परख होती है ना कि हाँ, कौन आदमी योग्य है, कौन आदमी अनुभव वाला है। म्यूनिसिपल एक्ट जिनको जानकारी नहीं है, जिन्होंने नगर निकाय का कोई जानकारी नहीं है, नगर परिषद फुलवारी शरीफ को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है। और मैं उनको बता देना चाहता हूं कि नगर परिषद की फुलवारी शरीफ की आवाम की एनर्जी इस बार जो है से आफ्ताब आलम के साथ है। पूरी आवाम की एनर्जी आफ्ताब आलम को मिलने जा रही है। उन लोग हताश और निराश हैं। अब कुछ लोग तो घूम रहे हैं कि मेरा लक्ष्य आफ्ताब आलम को हराना, लेकिन फुलवारी की जनता ये मन बना चुकी है कि हमको आफ्ताब आलम को ही जिताना है। वह किसी कठपुतली और जोकर को चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नाज़िम परवेज़ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आफ्ताब आलम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आफ्ताब आलम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फुलवारी शरीफ नगर परिषद का चेयरमैन कैसा हो, फुलवारी शरीफ नगर परिषद का चेयरमैन कैसा हो, कैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड नंबर 15 और 17 के जो प्रत्याशी हैं उनका नॉमिनेशन हो चुका है और 15 और 17 में जनाब आफ्ताब आलम जो निवर्तमान चेयरमैन हैं, उनकी पत्नी 15 नंबर और 17 नंबर से नॉमिनेशन करवा रही हैं। 15 नंबर और 17 नंबर का नॉमिनेशन हो चुका सर, अब क्या होने वाला है? वार्ड में सारे काम हुए हुए हैं, आपने 15 नंबर 17 नाट में जितने भी काम थे आपने किए, आपके जो मैडम हैं उन्होंने बखूबी काम किया, फिर भी आपके विपक्ष में कुछ लोग खड़े हैं और बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, क्या कहें?
देखिए डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सोने का ईंट भी लगा दीजिएगा तो खड़ा होना लोगों का अधिकार है। संविधान ने सबको अधिकार दिया है ना, कानून में अधिकार सबों को है। और किसी की इच्छा है कि हमको लड़ना है तो वो लड़ेंगे ही। तो कौन लड़ रहा है इससे मतलब नहीं है, मतलब ये कि अवाम क्या चाहते हैं, अवाम क्या चाहते हैं। और हम लोगों का क्या कहना है, हम लोग तो साफ साफ बोलते हैं कि आप जितने उम्मीदवार हैं उनका चेहरा देखिए, काम पर परखिए, इसमें से कौन काम करने वाला है और किसने काम किया है, कौन आपको काम का लगता है, आगे आपको क्या लगता है कि किसके हाथ में फुलवारी शरीफ का डेवलपमेंट सही ढंग से होगा, कौन सा हाथ वैसा है जो गलत नहीं है, जो फुलवारी को गलत दिशा में नहीं ले जाएगा। इसको परखिए, उसके बाद परखने के बाद सब कैंडिडेट का चेहरा आपके सामने है, आप परखिए और जनता परख के एक फैसला ले कि हाँ ये हाथ, ये चेहरा हमको पसंद है। जो चेहरा आवाम को पसंद है उसका स्वागत हम करेंगे, जिनको आवाम चाहे उनको चुन सकती है, उनका अधिकार है। तो हम तो यही कहेंगे ना, हम तो अपील करेंगे कि आप अगर मौका देंगे तो फिर हम आगे भी इससे ज़्यादा काम करेंगे। जो नया विजन है हमारा स्पोर्ट्स का, लाइब्रेरी का, कल्चर का, इन सब बिंदुओं पर काम होगा। पार्क है, संस्कृति और कल्चर को भी आपने जोड़ा है हम लोगों ने। ये तो हमारा पहले से विजन है, हमने बजट में इसको पारित कर रखा है, बजट में पारित कर रखा है, सिर्फ काम करना काम है। विरोध करेंगे, उनके विरोध करने से क्या लगता है कि इस बार आपको कुछ दिक्कत परेशानियां, कुछ ज्यादा मेंटली कुछ परेशानियां तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस बार वो कुछ ज्यादा परेशान है। नेपोलियन ने कहा था जब किसी का विरोध ज्यादा लोग करने लगे, विरोधी, तो समझ जाओ आवाम में बहुत मकबूल और बड़ा शक्तिशाली बन के उभरने वाला है वो आदमी। शक्तिशाली यानी जितने पावर में थे उससे कहीं ज्यादा पावर में अब दिखेगा, कहीं ज्यादा। वो तो इनडायरेक्ट में पावर था, अब तो जनता डायरेक्ट पावर देगी तो उसका तो कुछ लोग बोलते हैं कि आपसे चल नहीं होता, वो जो पावर था पहले, जो आज से 10 साल 15 साल पहले। नीतीश जो है जवान हैं, या वो जो है लालू प्रसाद वो जवान हैं, उनका बेटा तो कितना कमसिन है। जो काम कर सकेगा उसी के हाथ में काम दिया जाएगा। जो काम का रखेगा सलाहियत, तो जनता जिसको समझेगी कि ये काम करने के लायक हैं और इनसे उम्मीद है, ये पढ़े लिखे भी हैं, बात बोला जाता है, और सीनियर भी हैं, तो इनको न ज्यादा जानकारी होगी। जो आजकल के नए नए लोग, कोई चाय बेच रहे हैं, कोई बिस्कुट बेच रहे हैं, कोई ठेला चला रहा है, जिन्हें आप लोग को बता रहे हैं, तो वो लोग क्या जानेंगे कि पॉलिटिक्स क्या है। लेकिन फिर भी खड़े हो रहे हैं, उनकी खुशी है, खड़े हो। लेकिन जनता को यह होना चाहिए परख कि किसको वोट दिया जाए, किसको वोट नहीं दिया जाए, ये जनता पर है। हर चीज में अनुभव चाहिए, अनुभव विहीन हाथ में चाहे आप अपने घर को दे दीजिए, चाहे समाज को दे दीजिए, उसका क्या हशर होगा आप समझ सकते हैं। जिसके पास अनुभव नहीं है वो कर क्या सकता है, जिसके पास जानकारी नहीं है वो कर क्या सकता है, 20 साल से वार्ड पार्षद, जिसके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है वो क्या कर सकता है। 20 सालों से वार्ड पार्षद है, अनुभव तो है। देखिए संविधान के तौर पर कोई बाइंडिंग नहीं है ना, भारत के संविधान में एजुकेशन तो तय नहीं है, लेकिन इस समाज में इस पर तो परख होती है ना कि हाँ कौन आदमी योग्य है, कौन आदमी अनुभव वाला है। तो जांच परख के इस बार फुलवारी की जनता इस बार खासकर चुनाव करेगी, खासकर जब पब्लिक के हाथ में। बिल्कुल, ये सब कहने की बातें हैं, है ना। लोग अपना कह के खुशफहमी में हैं, तो खुशी होती है कि बहुत हम मजबूत हैं, जनता बता देगी कि मजबूत कौन है। हाँ, तो चलिए हमारे साथ में देखिए उनके समर्थक हैं। ये बताइए कि फुलवारी शरीफ के कुछ लोग जो खासकर जो कैंडिडेट हैं और उनके समर्थक हैं, वो बोल रहे हैं कि आफ्ताब आलम की जो एनर्जी, जो लेवल जो थी पहले, वो अब खत्म हो चुकी है, अब उनको आराम करना चाहिए, युवाओं के हाथ में जाना चाहिए। सिर्फ एनर्जी से जो चल जाएगा फुलवारी शरीफ की। म्यूनिसिपल जिनको जानकारी नहीं है, जिन्होंने नगर निकाय का कोई जानकारी नहीं है, नगर परिषद फुलवारी शरीफ को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है। और मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि नगर परिषद की फुलवारी शरीफ की आवाम की एनर्जी इस बार जो है आफ्ताब आलम के साथ है। पूरी आवाम की एनर्जी आफ्ताब आलम को मिलने जा रही है। वो लोग हताश और निराश हैं। अब कुछ लोग तो घूम रहे हैं कि मेरा लक्ष्य आफ्ताब आलम को हराना, लेकिन फुलवारी की जनता ये मन बना चुकी है कि हमको आफ्ताब आलम को ही जिताना है। वह किसी कठपुतली और जोकर को चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा। जो अनुभव जिसके पास है, जिसने फुलवारी शरीफ का चौतरफा विकास किया, आज आप एक एक गली देखिए, एक एक नली देखिए, आज चमक रहा है। ये आफ्ताब आलम का दिन है। मैं नहीं समझता हूं कि फुलवारी की जनता आज उनके ईमानदार, आफ्ताब आलम भाई ने पूरी ईमानदारी के साथ फुलवारी का विकास किया है। आज जनता के पाला में गेंद है और मुझे यकीन है फुलवारी की आवाम पर कि वो भी इस बार अपनी ईमानदारी का सबूत देकर सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब आलम को नगर सभापति बनाएंगे। आप पे भी आरोप लगा रहे कि पलटी मार है। पलटी मार नहीं है। देखिए लालू या नीतीश कुमार ने देखा कि बिहार अब खतरा में है,
तो उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर बिहार को बचाने का काम किया। तो कैस अनवर ने भी देखा कि मैं जिसके साथ हूं उसमें फुलवारी, उनके साथ फुलवारी सुरक्षित नहीं है, तो फुलवारी को बचाने के लिए मैंने पूरे जोर दम से आफ्ताब आलम का साथ देने का फैसला लिया। पहले से आपको आगाह हो गया? हाँ, आगाह हो गया, इसलिए कि कुछ लोग घूम रहे हैं आज भी उनका देख के कहते हैं लक्ष्य आफ्ताब को हराना। अच्छा, तो हम कुछ दिन घूमे जिनके साथ, वो जहां भी जाते थे तो वो अपना जीत के लिए नहीं मांगते थे वोट, हमको आफ्ताब को हराना है। तो मैंने फैसला लिया कि ये लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लोग फुलवारी को बर्बाद करने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए फुलवारी शरीफ की हिफाजत के लिए मैंने आफ्ताब आलम के हाथ को मजबूत बनाने का फैसला लिया।